अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर और आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। एक खूबी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर वो एक खूबी अगर आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर देते हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए आपका बच्चा क्रिएटिव थिंकर भी होगा, अच्छा पॉलिश किया भी होगा, अच्छी ग्रूमिंग भी होगी, नंबर भी ज़्यादा लेगा, मेहनत भी ज़्यादा होगा और दीन पे भी चलेगा। सारे के सारे काम उसके लिए आसान हो जाएंगे। और वह उस एक खूबी के लिए हमारे मुआशरे में तवज्जो नहीं दिलाई जा रही, जिसकी वजह से हमारा बच्चा अगर एक जगह पे कामयाब हो जाए तो दूसरी जगह नाकाम हो जाते हैं। मसलन अगर नंबर ज़्यादा ले लेता है तो फिर उस सूरत हाल के अंदर अखलाक़ी तरबियत रह जाती है, अखलाक़ी तरबियत हो जाती है तो नंबर रह जाते हैं, दोनों हो जाते हैं तो कोई तीसरी ऐसी खामी पैदा हो जाती है जो कि उसके लिए मसाइल का बाइस बनती है। वो खूबी, वो बात, वो फैक्टर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये खूबी अगर बच्चों के अंदर मुंतकिल कर दी जाए तो आपके बच्चे हर लिहाज से मैच्योर हो सकते हैं। वो ये है कि बच्चों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अहम चीज़ है रियलाइज़, एहसास, मोटिवेशन, ये चीज़ पैदा करें। बच्चे को कभी भी ज़बरदस्ती नंबरों के लिए ना उकसाएं। नंबरों के लिए नुकसान से क्या मुराद है, कितने परसेंट नंबर, इतने परसेंट नंबर। बच्चों को मोटिवेशन की तरफ लगाएं कि आपने कामयाब इंसान बनना है। बच्चे के अंदर, दुनिया के अंदर ना दो तरह के लोग होते हैं जो अच्छे नंबर लेते हैं। एक वो होते हैं जो माँ बाप के कहने से लेते हैं, उस्ताद के कहने से लेते हैं, मेहनत करते हैं और उनके ऊपर प्रेशर होता है अपने वालिदैन का या अपने टीचर्स का, वो इसलिए मेहनत करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि अपने मोटिवेशन की वजह से पढ़ते हैं, अपने इमोशन की वजह से पढ़ते हैं, जिसके ऊपर प्रेशर नहीं होता बल्कि वो खुद टॉप करना चाह रहे होते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। अंदरूनी मुहरिकात, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही वो वाहिद चीज़ है कि जिसकी वजह से वो बच्चा कामयाब हो सकता है। मसलन कैसे वो बच्चा कामयाब हो सकता है, अगर एक बच्चे के दिमाग में ये ख्याल बैठ गया कि जी चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अच्छा फ़र्द बनना है, मैंने नेक बनना है, मैंने टॉपर बनना है, अपना शौक़ पैदा हो गया, तो अब जब उसके बाद अगर वो बच्चा टॉपर बनता है तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा कीमती है। मसला हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे अलमियात ये भी हैं कि हमारी सोसाइटी में लोग नंबर तो ले लेते हैं 90%, 95%, लेकिन इसके बावजूद क्रिएटिव थिंकर नहीं होते। इसकी वजह यही है कि बच्चे वो होते हैं जो कि वालिदैन उस्ताद के कहने से पढ़ते हैं। इसी बात को मज़ीद आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मैंने ख़ुद छोटे भाइयों को पढ़ाया और मैंने एक ही बात की है कि जिस दिन मुझे ये एहसास पैदा करा दिया कि जी मेरे कहने से नहीं, आप अपने शौक़ से पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों को पूछना बंद कर दूँगा। मैं फिर कभी नहीं कहूँगा कि किताबें उठाएं, और उस वक्त तक मैं कहता रहूँगा जब तक कि आप ये शो ना करवा दें कि आपका अपना शौक़ इसमें शामिल हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ 4-5 साल 6 साल मेहनत कराने के बाद कि वो अपने शौक़ पे आ गए। वो जब उनको दिन में पूछ जाता वो पढ़ रहे होते, रात को देखते पढ़ रहे होते, जब भी आँख खुलती तो उनके हाथ में बुक्स होती। यहाँ से मैंने नतीजा निकाला कि जो सबसे अहम चीज़ है वो बच्चे की अपनी मोटिवेशन, अपनी लगन है। दूसरी एक चीज़ और भी आप लोगों ने नोट की होगी कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक अच्छे नंबर लेने वाले जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर पहली पोजीशन, उसमें एक खूबी सबसे बड़ी होती है। वो एक खूबी क्या होती है कि उसके अंदर अपने लगन होती है, अपनी मेहनत होती है, अपना शौक़ होता है, वलवला होता है, खुद करना चाह रहा होता है। जो माँ बाप के कहने से, उस्तादों के कहने से पढ़ा करते हैं वो नंबर तो अच्छे ले सकते लेकिन कभी टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने की एक ही खूबी और वो ये है कि बच्चा चाहे कुछ भी हो जाए अपना शौक़ पैदा करके वो कहे बस मैंने ये टॉप करना है। जब बच्चे के अंदर अपना शौक़ पैदा होता है तो वही बच्चे टॉपर बना करते हैं। जिसके अंदर माँ बाप और उस्ताद के कहने से जो बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर तो ले सकते हैं लेकिन कभी पहली पोजीशन नहीं लिया करते, और अगर ले भी जाएं तो भी वो अधूरे ही रहते हैं मोटिवेशन के लिहाज से। दूसरी चीज़ ये है कि मोटिवेशन का विज़न के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। और विज़न क्या होता है कि बच्चे का ख्वाब क्या है, कि बच्चे ने बनना क्या है।
अब अगर हम बच्चे के ख्वाब या बच्चे के बनने के हवाले से बात कर लें तो सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे का ख्वाब सेट होता है उसके प्राइमरी और उसके छोटी उम्र के अंदर। बच्चे का ख्वाब BSc और MSc लेवल पर जाके सेट नहीं हुआ करता। विज़न जो होते हैं वो तो विज़न शुरू में सेट होते हैं। जब हम बाद वाली एज के अंदर बच्चे का विज़न सेट करते हैं या तब भी सेट नहीं हो रहे होते तो फिर हमारे बच्चे कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। इसलिए हमारी सोसाइटी में 98% बच्चे एक कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं कि मैंने आगे क्या करना है। FSc वालों से पूछो नहीं पता होता मैंने आगे क्या करना है, BSc वाले से पूछो नहीं पता होता मैंने आगे क्या करना है, MSc वाले से पूछो नहीं पता होता मैंने आगे क्या करना है। जब भी पूछते हैं वो कहते हैं जी जैसे माँ बाप कहेंगे, जैसे उस्ताद कहेंगे। ये क्या जवाब हुआ, जैसे माँ बाप कहेंगे उस्ताद कहेंगे। फिर अपना जो विज़न था वो कहाँ है। और सक्सेस की तरफ जाने के लिए अपना विज़न होता है। जितने दुनिया में जितने भी लोगों ने सक्सेस हासिल की उसमें एक ही खूबी कॉमन थी। वो खूबी ये थी कि उनमें अपना विज़न था कि मैंने कारोबारी बनना है, मैंने इतना बड़ा साइंसदान बनना है, मैंने ये बनना है। उनमें अपना विज़न था। और हमारी सोसाइटी में 2% ही कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके विज़न होते हैं जी मैंने ये बनना है। हमारे 98% 98% बच्चों के विज़न होते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है आगे जाके। 14 जमातें पढ़ने के बावजूद उन्हें नहीं पता होता कि हमने MSc में या MA में कौन सी डिग्री रखनी है, कौन से सब्जेक्ट रखना है। और वो जो 2% होते हैं वो पॉलिश कब होते हैं? वो पॉलिश कॉलेज लाइफ में नहीं होते, वो पॉलिश होते हैं प्राइमरी लाइफ के अंदर। प्राइमरी में उनको विजन सेट हो जाता है, प्राइमरी के अंदर उनको एक ख्वाब बन जाता है भाई मैंने ये बनना है। अगर आपके सामने क्लास 2 और 3 का बच्चा कहता है कि मैंने CSP ऑफिसर बनना है तो इसका मतलब ये है कि उसका ख्वाब बन चुका है। अब जब उसका एक ख्वाब बन चुका है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बच्चे ने वही बनना है जो उसके अंदर आपने ख्यालात को पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई कि इसके ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो जितने दुनिया में जितने लोगों से मिलेगा तो वो कहेगा यार CSP ऑफिसर बनने के लिए तो इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन चूँकि उसने ख्वाब तो सजा लिया, वो अपने ख्वाब के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर वो उसको 8 घंटे 10 घंटे का भी कहेंगे तो उसको ऑकवर्ड फील नहीं होगा। वो कहेगा ठीक है जब मैंने काम करना है तो मैं पढ़ लूँगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसका ख्वाब ही नहीं है और उसको कहा जाए कि आपने 6 घंटे पढ़ना है तो मैं 6 घंटे पढ़ के क्या करूँगा, मैंने 12वीं 10वीं 8वीं 9वीं 6वीं 5वीं डिग्री लेनी है, मैं 2 घंटे पढ़ के भी डिग्री ले लूँगा, मैं 6 घंटे क्यों पढ़? क्योंकि उसका ख्वाब ही नहीं पढ़ना ना। अब जिस बच्चे का ख्वाब बनता है वही बच्चा के निकलते। तो खुदारा अपने बच्चों को ख्वाब दिखाएं। जो लोग समझते हैं कि अपने बच्चों को ख्वाब ना दिखाएं, बच्चे छोटी उम्र के अंदर है, तो कोई छोटी उम्र के अंदर नहीं है। ख्वाब सेट होने की उम्र ही प्राइमरी दौर की है। 2री 3री 4थी क्लास के अंदर बच्चा हो, पहली क्लास का बच्चा हो, उनका ख्वाब बन जाना चाहिए कि वो क्या करेंगे, क्या बनेंगे। तो अगर वो विज़न लेके आगे चलते हैं तो वो उस विज़न के मुताबिक मेहनत करते हैं, उतने लेवल पे अपनी गाड़ी को चलाते हैं और जितने लेवल पे उनको स्पीड चाहिए होती है उसी लेवल पे बूस्ट करते हैं और उसी लेवल पे वो चलते हैं। वो पहले ही मोटरवे वाले रास्ते इख्तियार करते हैं। वो GT रोड और कारपेट रोड दूसरे रोड से जाते ही नहीं है जो रफ रोड होता है, डाइवर्शन रोड होता है। अब जब वो उस रोड से जाते हैं उतनी स्पीड से जाते हैं तो फिर वो उतनी जल्दी पहुँच भी पाते हैं। इसके बरक्स जो बाकी बच्चे होते हैं वो डाइवर्शन के अंदर फंस जाते हैं। वो गहरे खड्डे खाइयाँ ये चीज़ें आते हैं, वो वहाँ पे फंसे रहते हैं। किस शक्ल में? सप्ले की शक्ल में। किसी की 12वीं में सप्ले, किसी की 14वीं में सप्ले, किसी की इंग्लिश पास नहीं होती, किसी की मैथ पास नहीं होती। वो इन चक्रों के अंदर उलझे रहते हैं क्योंकि उनका रूट ही गलत था ना, कि वो पहले ही डाइवर्शन पे चल पड़े हैं। अब डाइवर्शन वाले की वो स्पीड कभी भी नहीं हो सकती जो कि मोटरवे वाले की स्पीड हो सकती है। तो इसीलिए वो कब मुमकिन है? जब आपका बच्चा खुद डिसीजन ले ले कि मैंने अपनी गाड़ी मोटरवे पे चलानी है, डाइवर्शन पे चलानी है। जब मोटरवे पे चलानी है तो वह खुद उतनी स्पीड के अंदर भगाएगा। और ये कौन से बच्चे होते हैं जिनके ख्वाब बनते हैं? और ख्वाब बनने कब होते हैं? जब प्राइमरी का टाइम होता है। इसलिए मोटिवेशन और विजन के 2 चीज़ों के दरमियान में ताल्लुकात को बताने के लिए बच्चों की तरबियत क्या होती है ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर जब आप इस तरीके से चलते हैं तो वो जो 2% है वो कोई ऊपर से आसमान से उतरे हुए बच्चे नहीं हैं। वो 2% बच्चे सोसाइटी के हैं। आप चाहे तो आपका बच्चा भी 2% में शामिल हो सकता है कि उसके अंदर आप सबसे पहली चीज़ लगन को पैदा कर ले, दूसरा उसका विजन क्लियर कर दे कि वो बड़े होकर क्या बनेगा। बस ये 2 चीज़ें फाइनल होती हैं तो फिर इजीली आप अपने बच्चे को फिर जो मर्जी बना ले, इजीली बन जाते हैं। दूसरी अहम बात, बच्चों के इमोशन को भी समझें।
बच्चों के इमोशन समझने से मुराद ये कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। अब अगर बच्चे का कोई ख्वाब नहीं बना ना, उस वक्त तक तो बच्चे के दिमाग के अंदर आप कुछ भी पुट कर दें। मसलन बच्चा अभी 1 साल का या पहले साल या क्लास 1 के अंदर भी अभी नहीं आया, तो बच्चे को कोई ख्वाब ही नहीं कि क्या बनना। बच्चे ने अभी कुछ देखा ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं कि पायलट क्या होते हैं, बच्चे को पता ही नहीं अभी डॉक्टर क्या होते हैं, बच्चे को पता नहीं अभी CSP ऑफिसर क्या होते हैं, बच्चे को अभी कुछ भी नहीं पता था। तो फिर आप बच्चे के इमोशन ठेस नहीं पहुँचते। फिर अगर आप उस टाइम के अंदर के बच्चे कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप बच्चे के अंदर ख्यालात पुट कर देते हैं कि ये बेटा आपने CSP ऑफिसर बनना है या आपने डॉक्टर बनना है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के इमोशन बन चुके हों, मिसाल के तौर पर बच्चा दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के अंदर उसके इमोशन बन जाने हैं, उसका विजन बन जाना है, आप नहीं बनाएंगे तो उसके दोस्त बनाएंगे, उसके मोहल्लेदार बनाएंगे, उसके क्लास वाले बनाएंगे, उसका कोई और अंकल आंटी बनाएगा, और जिस तरह का जिससे वो इंस्पायर हो गया वो वैसे बनेगा। अगर वो किसी उसके ख़ानदान में कोई क्रिकेटर है और अगर वो क्रिकेट से इंस्पायर हो गया, तो फिर आप अपने बच्चे को CSP अफसर बनाना चाह रहे हो, तो आपके बच्चे कहते हैं जी मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। आप कहते हैं जी खेल में कुछ नहीं रखा, बच्चे का मुस्तकबिल तब हो जाएगा आप ज़बरदस्त उसको किताबें पढ़ाते हो। जब ये सूरत हाल पैदा होती है, क्लैश पैदा होते हैं, तो फिर आपके बच्चे का फ्यूचर डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे का विजन कुछ और है, आपका विजन कुछ और है। जब विजन के अंदर क्लैश आते हैं तो फिर उसके फ्यूचर में भी क्लैश आते हैं, फिर बच्चा 2 किश्तों के सवार होता है, फिर बच्चे ना ही क्रिकेटर बन पाता है, ना ही आपका बच्चा CSP ऑफिसर बन पाता है। इसीलिए बच्चे के अंदर या तो उसके अपने आइडियाज़ को पुट करने से पहले आप अपना आइडिया पुट कर दें। अगर आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, अभी आपका बच्चा क्लास 1 के अंदर आप अपने आइडिया को पुट कर देंगे, बेटा आपने फलां बनना है। बस आपके छोटे बच्चे के तो वैसे ही इमोशन ज़्यादा होते हैं, माँ बाप से ज़्यादा अटैच होते हैं, इसलिए वो पहले एकदम से ख्वाब पाल लेगा कि मैंने ये बनना है, मेरे माँ बाप चाहते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अपना ख्वाब बनना शुरू हो जाता है। कैसे? जब वो किसी दूसरे बच्चे उससे अंकल आंटी पूछते, कोई और पूछते जी बेटा क्या बनोगे, ख़ानदान में कोई पूछ लेता है, दोस्तों में कोई पूछ लेता है, और वो कहते जी मैं CSP ऑफिसर बनूंगा, और आगे से उसके हौसला वही हो जाते हैं, वाह जी वाह माशाल्लाह बड़ी बात है। बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलती है कि वाह जी वाह, इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा काम है जो मेरे माँ बाप ने कहा था। फिर वो माँ बाप के तखय्युल का उनसे निकल भी जाए तो उसके एक अपना विजन भी पैदा हो जाता है, बस मैंने अब ये बनना है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी हौसला अफजाई हुई है मेरे इस काम के करने से। और अगर आप विजन बना लेते हैं तो वेल एंड गुड, एक्सीलेंट। नहीं बनाते तो फिर लोग बनाते हैं, फिर वो कोई भी लोग हो सकती हैं, वो वेले रहने वाले भी हो सकती हैं, आपका बच्चा वैसे बनना पसंद करेगा। वो फुटबॉल खेलने वाले भी हो सकते हैं, आपका बच्चा वैसे बनना पसंद करेगा। वो कोई आर्मी पर्सन हो सकता है, आपका बच्चा वैसे बनना पसंद करेगा। वो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, आपका बच्चा वैसे बनना पसंद करेगा। वो कोई चोर और डाकू हो सकता है, आपका बच्चा वैसा बनना पसंद करेगा। यानी कि जिस तरह से अगर आप अपने बच्चे के विजन को नहीं बनाते तो फिर लोग बनाते हैं, और जिस तरह के लोगों से वो इंस्पायर हो गया फितरी तौर पे, तो फिर वो बच्चा वैसे बनना चाह रहा होता है। फिर आप उसको ज़बरदस्ती कुछ भी बनाना चाहे, फिर उसने कुछ नहीं बनना। तो खुदा ने बच्चे को टेक्निकली, बच्चे को साइकोलॉजिकली, बच्चे के इमोशन को देखते हुए, सारे एंगल को देखते हुए डील करेंगे तो बच्चा बनता है। हमने बच्चे के इमोशन को ठेस पहुँचाते हैं, बच्चे को बनाना चाह रहे होते हैं, इसीलिए बच्चा नहीं बन पाता। जब बच्चे के इमोशन को, उसके भी तो इमोशन है, आपको लगता है कि हमारे इमोशन हम बड़े हो गए हैं, वो बच्चे के इमोशन आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उसके भी सोच को परखें, समझें कि क्या चाहते हैं वो बच्चे, उस नौयत के मुताबिक उसको लेके चलें, तब आपके बच्चे कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह नाकाम नहीं हो सकता। और विज़न की मैंने बात कर दी, तो वो विज़न अगर शुरू में खुद ही क्लियर करा दे बच्चे का विज़न, आपने क्लियर ना कराया तो फिर दूसरे लोग कराएंगे, और फिर वो दूसरे लोग तो चोर और डकैत भी बना सकते हैं उसको। इसीलिए अगर आपने विजन क्लियर करा दिया तो फिर बच्चे के दिमाग में बैठा दे, शुरू में 1 साल के बच्चे के दिमाग के 1 साल से पहली क्लास के बच्चे के दिमाग में बैठा दे भाई आपने क्या बनना है। वो वहाँ से उसका कंसेप्ट क्लियर, विजन क्लियर, वो सही टाइम था, वो टारगेट टाइम था, उस टाइम के अंदर अगर वो चीज़ क्लियर हो गई तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके और बच्चे की मेंटेलिटी में गैप क्रिएट नहीं होता, और उस गैप के क्रिएट ना होने की वजह से सेम डायरेक्शन की तरफ आप दोनों के फ्यूचर जा रही होती हैं, दोनों की सोचें जा रही होती है, तो बच्चे इजीली बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि बच्चे के इमोशन क्या हैं और उसको किस तरह से डील करना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन क्या चीज़ होती है, और इमोशनल अटैचमेंट क्या चीज़ है, बच्चे का विजन कब और कैसे क्रिएट करना है, मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो बच्चे के अंदर पैदा हों तो वह बच्चा अपने फ्यूचर को टारगेट बनाता है। और जब ये सारी बातें अगर आप टेक्निकल तरीके से डील करते हैं तो आपका बच्चा वही बनता है जो आप बनाना चाह रहे होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इस तरीके से अगर बनाना चाहें जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इमोशनल अटैचमेंट स्टाइल को समझ भी सकेंगे और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों की हेल्प भी कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।